हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपके सामने और परमेश्वर ने मौका प्रदान किया है। जैसे कि हम देखते चले जा रहे हैं, संसार भर में लड़ाई के ऊपर लड़ाई और झगड़ा के ऊपर झगड़ा। 2024 के अंदर बहुत कुछ हंगामा के ऊपर हंगामा हो चुका है। मेरे पास कुछ खबरें ऐसी पहुंची है, अफ्रीका में लगभग 220 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्रिसमस के समय में लोगों के ऊपर आतंकवादी ने हमला किया और वहां पर लोगों को लगभग थोड़े थोड़े लोग करके लगभग कुल मिलाकर उनका टोटल अगर किया गया तो लगभग 220 लोगों की हत्या कर दी गई। और आपको यह बताना चाहता हूं, पहले से मैंने आपको बताया था कि क्रिसमस बाइबल के संबंधित नहीं है। सारे जगत भर में मैंने सुसमाचार प्रचार फैलाने के लिए कोशिश किया, लेकिन लोगों ने बाइबल से संबंधित बातें नहीं थी, उसके कारण अपने आप को मौत के घाट उतार लिया है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी सेफ्टी होना चाहिए, बल्कि बाइबल के वचन के अनुसार, बाइबल के वचन से बाहर जाकर अगर आप मौत के घाट उतरते चले जा रहे हैं तो आप शहीद नहीं हुए हैं, आप शहीद नहीं कहलाते। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अपनी करनी के कारण मौत के घाट उतरे चले जा रहे हैं। आज लोग जिंदे हैं, उन सभी को यह भी कहना चाहता हूं मैं कि आप सही रीति से सेवा करते चले जाएंगे। अगर सही रीति में आप अगर शहीद भी हो गए तो आपकी मौत एक यादगिरी रह जाएगी कि मसीहत में एक ईमानदारी रीति से जी रहे थे और ईमानदारी रीति से आपकी मौत आ गई है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मरना तो सबको एक बार है, लेकिन डर डर के मरने की आवश्यकता नहीं है और डर डर कर सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन के साथ जियोगे तो आगे आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन इतना याद रखना, आपका जीवन अनंत जीवन रहेगा, है ना। जो तकलीफ सहते हुए परमेश्वर की बातों में, उसकी हिफाजत में आगे बढ़ रहा है, खुदावन उसको लगातार लेकर चला जाएगा। संसार की बातों को मिलाते हुए आपको और मुझे जीवन नहीं जीना, बल्कि परमेश्वर के वचन के साथ आप मिलते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जैसे कि यूहन्ना 15:7 में अगर आप और मैं बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं बने रहेंगे। जैसे कि कोई भी प्रकार के झाड़ होते हैं, वो डालियों में बने होते हैं, उनके झाड़ में बने होते हैं, तो उसको खुराक भी मिलता है, मजबूती भी मिलती है और उसे जोश और होश भी मिलता है और फलने के लिए उसे सपोर्ट भी मिलता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसी प्रकार से हम अगर प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, उसकी आवाज में, उसकी डिंडोल में और उसकी बातों में, उसके वचनों में अगर आप और मैं बने रहेंगे, फलवन होते चले जाएंगे और फलवन होने के लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप फलवन होते चले जाइए। प्रभु आप सबके साथ है और आपकी हिफाजत करने के लिए पवित्र आत्मा है और आपको वो मित्र बनाकर आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर के कलामों के साथ अगर आप बनते हैं, प्रभु आपको आपका मित्र बनाएगा, यानी कि आपको मित्र बनाएगा और आगे की ओर लेता चला जाएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या लगता है यूहन्ना 17:3 में भी हम देखते हैं, मेरे तमाम भाइयों बहनों, अनंत जीवन आपको और मुझे मिलता है, लेकिन क्या अनंत जीवन पाने के लिए क्या आपका और मेरा जीवन तैयार है? क्या आपका और मेरा हृदय तैयार है? उसके लिए विस्तार बनता चला जा रहा है, उसके लिए आप अपना जीवन फलवंत कर रहे हैं, अपना जीवन पसार रहे हैं या फिर साफ सुथरा कर रहे हैं। परमेश्वर का जो अनंत जीवन आपके और मेरे लिए है, वो अनंत जीवन आपके और मेरे लिए है। उस जीवन को जीवन में प्राप्त करने के लिए क्या आपने और मैंने जीवन के ऐसे क्या बोलना चाहिए अनुचित कार्य को अलग किया? क्या जो बाइबल से संबंधित बातें नहीं है उनको बाहर निकालने के लिए कोशिश की है क्या? बिल्कुल नहीं की। तो आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बाइबल से संबंधित बातें नहीं है, उस बात को आपको और मुझे बाहर कर देना चाहिए, तब जाके अनंत जीवन आपके अंदर वास करेगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपको धर्म नहीं बल्कि जीवन मिलता है। जैसे कि आप 1 कुरिन्थियों 3:16 में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया इस संसार के लिए,
ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन कौन पाता है? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और विश्वास के लायक एक साफ सुथरा जीवन को जीता है और उसके लायक आगे की ओर बढ़ता है। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया मेरे तमाम भाइयों बहनों, और प्यार के खातिर उसने इस संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया, वो भी पवित्र यीशु मसीह को। यीशु मसीह के अंदर कोई भी प्रकार का पाप नहीं था। जब वो माँ के पेट में यानी कि मरियम के पेट में रहा तो भी मरियम के नाभि से जुड़ा हुआ नहीं था, यानी कि मरियम के खून से नहीं बना हुआ था। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और इसके खून में कोई पाप नहीं। सुन लीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये ईमानदार परमेश्वर है और हर किसी को सही मार्ग बताता है ये, और किसी को भी गुमराह उसने नहीं किया और किसी को भी उसने भेदभाव नहीं किया, चाहे वो पापी हो गया चाहे वो धर्मी हो गया, उसने किसी का भेदभाव नहीं किया। सबको सही मार्गदर्शन देने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश उसकी थी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप के कुछ कानून या फिर अपना नाम और शोहरत बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कोशिशें की यीशु के समय में भी, लेकिन यीशु मसीह विजयदाता है। मरने पर भी जिंदा होकर बताया वो है खुदा, वो है खुदा, वो खुद है। इसलिए हम उसे खुद यानी कि खुदा कहते हैं। खुदा खुद होता है। क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? खुदा खुद है, वो खुद बनाता है सब कुछ, वो खुद उससे खुद बनता है सब कुछ, वो है खुदा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? खुदा वो खुद है खुदा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? वो खुद खुदा है। क्या कहते क्या समझते समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, उसकी आवाज में होकर आगे की ओर बढ़िए। उसका तालन, उसकी आवाज, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत संसार के लिए है, लेकिन आज समझने में बहुत ही देरी हो रही है। लोगों समझने के लिए देरी करते चले जा रहे हैं। आज समझ शक्ति इंसान को कम है। आज समझ शक्तियां कम है। बॉडी बना लेंगे लेकिन बुद्धि नहीं बना रहे, है ना? शक्तियां बना लेंगे लेकिन अक्ल नहीं बन रही है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, रिश्ते बना लेंगे लेकिन उसे निभाना नहीं जानते हैं। दोस्ती कर लेंगे लेकिन उसके साथ चलना नहीं जानते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, दोस्ती करो तो निभाना सीखिए। उनकी मदद करें, उनकी आवश्यकता में उनका मददगार बनो, उनके दुख में हम सहभागी होइएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज संसार भर में मसीह लोग एक दूसरे के देह कहलाते हैं और है भी, लेकिन जो देह परमेश्वर से दूर होकर जी रहा है उसका हम क्या कर सकते हैं? प्रभु से बिछड़कर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, प्रभु से अलग होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, प्रभु से अलग होकर अपने हिसाब से कानून कायदा बना रहे हैं। उनके लिए क्या किया जाए? आप समझ लीजिएगा। परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो जीवन मिलेगा, नाश नहीं होंगे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से जीवन मिलता है, वो भी अनंत जीवन मिलता है। आजकल का नहीं, 2 गांव 4 गांव के लिए नहीं, 5 साल 10 साल के लिए नहीं, बल्कि अनंत जीवन मिलता है। उसके ऊपर भरोसा करने वाले जीवन जीते हैं, मौत को नहीं अपनाते, जीवन को अपना लेते हैं और जीवन के साथ जीते, वो भी अनंत जीवन। अनंत जीवन, कायम का जीवन, हमेशा का जीवन, खुशी का जीवन, मुक्ति का जीवन, आजादी का जीवन। चलो अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे रिहाई चाहते हैं, क्योंकि आप ज्यादा लंबा वीडियो होने से देखते भी नहीं, तो छोटा छोटा वीडियो लेकर आपके सामने आते चले जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।